बेटे को लेके पहुंची तो बाबा जी भी ने बोलिया आज से देख तू गुड़ मत खाए बा। बोला ठीक है कौन खाऊं। बोला मेरी बात मानोगे तो? बोला हाँ थारी बात पक्की मानूंगा। यह बात तो 15 दिन पहले भी बोल सका थे बाबा जी ने। 15 दिन पहले मैं खुद गुड़ खाता हूँ न के बोलतो जब बोलतो तो कोई हिस्सत को नहीं पड़तो। अब ये पंडित जी लोग बैठ कर बात कर रहा है और मैं थाना बार बार मना करूं कि बात मत करो तो भी को कोई प्रभाव को नहीं पड़ा ना। बोला श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एक दिन नारद जी महाराज मृत्यु लोक में जाकर के गृहस्थ लीला कर रहे हैं। उनकी बाल लीला का दर्शन किया तो आज उनकी गृहस्थ लीला का भी दर्शन करते हैं। बीड़ा बजाते हुए भगवान का ध्यान करते हुए रुक्मणी जी के महल में पहुंच गए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण तो देखते हैं कि रुक्मणी जी के साथ में वो कोई खेल खेल रहे हैं। नारद जी महाराज वहां से दर्शन करके रुक्मणी के द्वारा पूजित होकर के उसके बाद में वहां से फिर सत्यभामा के महल में चले जाते हैं। तो वहां भी देखते हैं कि भगवान किसी बच्चे को अपनी गोद में खिला रहे हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य होता है। दूसरी रानियों के महल में जाते हैं, कहीं देखते हैं कि तलवार के ऊपर में धार कर रहे हैं, कहीं देखते हैं कि पूजा कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, कहीं संत महात्माओं से ज्ञान का उपदेश ले रहे हैं। नारद जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब महलों में भगवान को अलग ही बड़ी आश्चर्य की बात ये थी कि उनकी रानियों को सबको यही एहसास होता था कि भगवान केवल हमारे ही महल में रहते हैं और दूसरे किसी महल में जाते भी नहीं। सभी रानियों को ऐसा ही अनुभव होता था। नारद जी महाराज की बुद्धि चकरा गई। बोले प्रभु जैसे ही नारद जी महाराज को भगवान ने देखा अपने सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए, दौड़ के आते हैं और प्रणाम करते हैं। अपने सिंहासन पर बैठा करके विधिवत उनका पूजन करते हैं और हाथ जोड़ करके बड़े ही विनम्र भाव से उनसे पूछते हैं महाराज आप तो त्रिलोकी का भ्रमण करते हैं, क्या समाचार लेकर के आए हैं? सब कुशल पूर्वक तो है ना? हमारे सुहृद हमारे प्रेमी पांडवों का कोई समाचार हो तो सुनाइए। नारद जी कहते हैं महाराज आज उन्हीं का समाचार लेकर के आपके पास आए हैं। भगवान को उत्सुकता हो जाती है, जल्दी से बताइए महाराज क्या समाचार लेकर के आए हैं? बोले आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट की बात आप जानते हैं, आपको मैं क्या बताऊंगा कि पांडवों ने क्या समाचार भेजा है, लेकिन आपकी आज्ञा है। अपने ठाकुर का ध्यान करते हुए द्वारिका की तरफ चले हैं। चलते चलते दोपहर हो गई। कृष्ण के द्वार पर कुछ आस लेके आया हूँ, है मेरे बचपन का यार मेरा श्याम, उसी ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह
कह दो कि घर में सुदामा करीब आ गया है, घर में सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल से करीब आ गया है। ओ कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, आदर के सुदामा करीब आ गया है। घर में सुदामा करीब आ गया। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ एक बार मोहन मिलने सखावत नसीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया। ताली बजाएंगे सारे भगवान जय हो। सुदामा जी दरबार से कहते हैं कि भैया कृष्ण मिलते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। मणि को पराई का चंपा मणि को पराई चंपा, मेहमान जैसा करीब आ गया है। मेहमान है। बराबर अपने सुदामा बिठाए